नमस्कार दर्शकों, आपको बता दें कि गाजा पट्टी, इजराइल और हमास और अब यहां पर फिलिस्तीन, ये चारों नाम ट्रेंड कर रहा है। आपको पता होगा युद्ध स्तर की पूरी तैयारी तेज, 1000 से भी ज्यादा लोग मार दिए गए हैं इस आतंकवादी घटना में। अब सभी देश जब निंदा कर रहे हैं, एक तरफ बड़े मुस्लिम देश यूएई ने जब इजराइल का समर्थन दे दिया, अमेरिका ने इजराइल का समर्थन दे दिया, भारत जो अब लीडरशिप कर रहा है हर देश की तरफ से, भारत ने समर्थन दे दिया। पाकिस्तान के लिए क्या ही कहें, छोड़ दीजिए, उनकी बात करना अभी ठीक नहीं होगा। पत्रकार जी, ये बताइए कि भारत में बैठी कांग्रेस पार्टी इजराइल के समर्थन में क्यों नहीं है? कांग्रेस पार्टी के प्रस्ताव में फिलिस्तीन को समर्थन देने का ऐलान कर दिया गया है। क्या यह तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? पत्रकार जी यही बताइए। इनके पढ़े लिखे नेता जो है जयराम रमेश सुबह बड़ा नपातुला बयान दे रहे थे, कह रहे थे कि यहाँ पर जो उनकी आकांक्षाएं हैं, वैध आकांक्षाएं, फिलिस्तीनियों की जो वैध आकांक्षाएं हैं, आपको पता होगा जमीन हड़पने की बात है ये पूरी, और ये दशकों पुरानी लड़ाई है, तो कह रहे हैं कि वैध आकांक्षाएं बातचीत से पूरी होनी चाहिए, और जो ये लोग हैं, इजरायली लोग हैं, इजरायलों की भी बात सुननी चाहिए, युद्ध कोई तरीका नहीं है। तो क्या ऐसे बच्चों को जो मार दिया जा रहा है, मैंने एक बहुत हृदय विदारक तस्वीर देखी है, 8-9 छोटे छोटे बच्चों को केज में बंद कर दिया जा रहा है। पत्रकार जी, मतलब दिल ऐसा हो रहा है, दिल दहला देने वाली घटना है। ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी ये नहीं देख रही आतंकी घटने हो रहे हैं और इसमें यहां पर लताड़ा जाना चाहिए यहां फिलिस्तीन को? तो कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव पास कर दिया है। कैसी राजनीति, तुष्टीकरण के रंग कैसे? पत्रकार जी क्या कहेंगे? देखिए, हम आपको क्लियर कर दें कि एक कांग्रेसी जिसने देश को आज़ाद कराया था, उसी के लोग विभिन्न पार्टियों में, एक कांग्रेस उसके बाद तक रही। ये कांग्रेस जो है, ये किसी परिवार की निजी जागीर है, निजी संपत्ति है जी। इसका देश की आज़ादी से कोई भी लेना देना नहीं है। कहना नहीं चाहिए कि आज जितनी भी समस्याएं हैं उसकी देन यही कांग्रेस है। कश्मीर में महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ 65 में, 48, 49 पे, और इनके नेता अंधे थे, बहरे थे, लूले थे, इनको कुछ बोले ही नहीं। इनको सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की बात चाहिए। इन्होंने मुसलमानों के लिए भी कुछ नहीं किया जी। हकीकत है, कांग्रेस के शासन में मुस्लिम की स्थिति बहुत खराब रही। बिल्कुल। सच्चर आयोग लाए, वो भी धोखा था, उर्दू भी धोखा रहा, सब इन्होंने धोखा ही दिया। एक गाना था, इसका नाम धोखा रख दें तो कांग्रेस का रख दीजिए, ज़्यादा बेहतर। बहुत शर्म की बात है, इंदिरा गांधी भाई मानती थी किसको? यासर अराफात को। इन लोगों को ये भी नहीं आया कि यासर अराफात की शहादत या यासर अराफात के लिए कुछ शब्द बोलते हैं। यासर अराफात फिलिस्तीनी एक नेता था, ठीक आदमी था, उसके लिए कुछ कहते तो गनीमत थी, उस संघर्ष के लिए कहते तो गनीमत थी। ये इस संघर्ष को कह रहे हैं जिसमें खुलेआम उन्होंने बच्चों को, महिलाओं को इतना मारा है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको क्लियर कर दे, कुछ भारतीय भी फंसे हुए हैं, नेपाली बच्चे भी मार दिए गए हैं, 10 नेपाली बच्चे मारे गए। और आपको ताने कई देशों के महिलाओं को नेकेट करके, नेकेट करने के बाद रेप किया है। ये दुखद है। मार देने के बाद बहुत से आदमी फंसे हैं, इसके बाकायदे प्रूफ मिल गए जी। अब कांग्रेस 2 दिन खामोश रही, क्या करते रहे? इतना क्यों पिछड़ गए ये? इतना क्यों पिछड़ गए? अभी तक इन्होंने बयान क्या दिया है? इन्होंने जयराम रमेश सुबह कोई बयान देते हैं, फिर सॉरी बोलते हैं, बाद में वो हाईकमान के लिए, चूँकि हाईकमान की वजह से, अब वजह बता दें क्या है, जब सोनिया जी पे बहुत दबाव पड़ा, राहुल पे बहुत दबाव पड़ा, राहुल वैसे बात करेंगे जार शोर से लेकर के इंटरनेशनल लेवल पे, इस टॉपिक पे राहुल नहीं बोल पा रहे हैं। इन्होंने बयान इतना गंदा दिया है कि इजराइल पर हमले की निंदा करती है कांग्रेस। ये नहीं बोला फिलिस्तीन ने जो किया, इजराइल पे हमले की निंदा करती है कांग्रेस। फिलिस्तीन लोगों के भूमि व स्वशासन और सम्मान के साथ जीने का अधिकार के लिए, आप देखिए क्या चीज़ बोली, फिलिस्तीन के लोगों के भूमि व स्वशासन, मतलब उनका स्वशासन हो और सम्मान के साथ जीने का अधिकार, ये गारंटी ले रहे हैं के लिए अपना समर्थन बढ़ाया है। मतलब इन्होंने क्लियर कर दिया, अभी तक जो पैलेस्टीन को समर्थन देते आए थे उसको हम और बढ़ा रहे हैं। कितने शर्म की बात है, इस पार्टी को
अभी ये कहना चाहिए था कि जो महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई ये सब गंदा हुआ है, ये इस्लाम नहीं कहता है या उनका इस्लाम से कोई बात, ये सब उन्होंने कुछ नहीं कहा। अलीगढ़ वाले मुद्दे को अगर उठा देते कल से आज के बीच में कांग्रेस अमर हो जाती। बिल्कुल सही, वहाँ के मुस्लिम यूनिवर्सिटी हाँ में हुआ है। वो चीज़ उनको नहीं समझ में आई। बिल्कुल सही। मगर ये सिर्फ इसलिए यही खामोशी इनको ले गई। मैं आपको बता रहा, राजीव गांधी के हारने की सिर्फ एक वजह थी कि राजीव गांधी ने जब इलेक्शन शुरू हुआ तो उन्होंने कहा, अयोध्या से शुरुआत किया कि आप जो चाहते थे 500 सालों से मैं आपको वो दे रहा हूँ, आपके भगवान का मंदिर दे रहा हूँ आपको, ये कहा। उसी शाम को मुरादाबाद में गए और रामपुर में गए। उस समय सांसद थी नूर बानो जी, ठीक है, बहुत भली सांसद थी कांग्रेस की। उन्होंने सुना, कुछ नहीं बोले। जब मुरादाबाद में गए तो वहाँ के शहर काजी ने कहा कि मैं वचन देता हूँ, वायदा करता हूँ कि यहाँ से कांग्रेस को एक एक मुस्लिम वोट देगा। वहाँ पर राजीव गांधी ने क्या कहा था, अगर बाबरी मस्जिद में एक भी फौड़ा हुआ तो मेरा सर होगा, ठीक है, ये उन्होंने बयान दिया था। तो उन्होंने कहा ये सुबह गए थे वहाँ मंदिर बनाने, यहाँ पे बाबरी मस्जिद की हिफाजत की बात करना है, मगर मैं वोट इनको दूंगा। उसके बाद राजीव गांधी पूरी तरह से पूरे देश से हार गए। यही चीज़ कांग्रेस अब फिर कर रही। इन्होंने क्या कहा है कि संघर्ष विराम होना चाहिए। बिल्कुल। अब ये कह रहे हैं जब दोनों की हो गए, उस समय इन्होंने नहीं कहा। अगर ये कह दें हमास ने गलती की, अगर ये बात परसों कह देते हमास गलत कर रहा, और जब इजराइल ने कल से अटैक किया तब ये कहते इजराइल गलत कर रहा, तब तो कोई। अब कह रहे हैं संघर्ष विराम, चूंकि हमास फंस रहा है। बिल्कुल सही। मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा वो हमास के एरिया को घेर लेंगे। मिस्र की पूरी सेना वो हो गई थी। दूसरे, वर्तमान संघर्ष को जन्म देने वाले अनिवार्य मुद्दों सहित सभी लंबित मुद्दों को बातचीत शुरू करें। लेकिन वर्तमान का और पिछले वाला ये गारंटी ले रहे हैं। अगर राहुल गांधी में कुब्बत हो, अगर राहुल गांधी वहां चला जाए या राहुल गांधी इसके लिए वर्ल्ड भर में घूम जाए तो आपको बता रहे राहुल का नाम हो जाएगा, सोनिया जी का नाम। इसके लिए तैयार नहीं है। इसमें बीच में पढ़ना चाहिए, इस मुद्दे को उठाना चाहिए। परसों से आज बोले देर आए मगर दुरुस्त नहीं आए। अब आपको हम क्लियर कर दें इनकी क्या पोजीशन है। 1971 में इनकी नानी का जो नाम हुआ है, दादी का, ये इनकी वजह से नहीं हुआ, कांग्रेस की वजह से नहीं हुआ, या राजीव गांधी जी की वजह। राजीव गांधी की कोई नहीं, सोनिया गांधी का कोई भी त्याग नहीं था। सिर्फ दो लोगों की वजह से भारत रत्न की कतई हकदार नहीं थी इंदिरा गांधी, कतई नहीं थी। मानेक साहब पारसी थे और जोसेफ यहूदी थे। इनकी वजह से जीत हुई है, जोसेफ की वजह से। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस समय रेस्कोर्स मैदान रेस्कोर्स मैदान ढाका पे सरेंडर हुआ, उस समय जोसेफ कार से निकले थे सरेंडर कराने लिए। और मानेक शाह की थी जगजीत अरोड़ा की, जो सिख थे। आपको बता रहे सिखों की वजह से, जिन सिखों से ये पटा नहीं पाए, और यहूदी की वजह से जोसेफ जब वहाँ पे गए, कार से गए, वहाँ पे हमला होने जा रहा था मुक्त बाहिनी, और पाकिस्तान की सेना लौट रही थी। उस समय आपको बता रहे हैं कि जोसेफ किए थे, जोसेफ कार लेकर के गए और रेस कोर्स मैदान पे उन्होंने साइन कराया टिक्का खां से, चूंकि टिक्का खां और मानेक शाह एक साथ पढ़े थे। अब ये क्या जाने यहूदियों का, मैं आपको यहूदियों का बता दे रहा हूँ। इस देश में बहुत यहूदी रहता है, इस देश में बहुत यहूदी रहता है। अगर एक बात कह दी जाएगी तो अभी देश में पूरा जनाधार खिसक जाएगा। इस देश की एक टॉप महिला लीडर यहूदी है। मैं कहने में शर्म आती है उसको, शर्म आती है उसको, क्योंकि उसके वोट कट जाएंगे, उसके वोट कट जाएंगे, क्योंकि यहूदियों के खिलाफ टोटल मुस्लिम वोट है। उनका क्या फैक्शन है हमें उससे मतलब नहीं। मालाबार में यहूदी है, गुजरात में यहूदी है, और आपको बताना है कि बॉम्बे में यहूदी है, और मणिपुर और मिजोरम में बहुत अच्छी तादाद पे यहूदी है। यहूदी यहाँ आज से नहीं, 5000 साल से ऊपर का है यहूदियों का इतिहास। यहूदी यहाँ से पहले से आए थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके जो वो थे इस्माइल और इब्राहिम जी, इनकी 2 पत्नियां थे। एक का नाम था शाहिल और दूसरी का नाम था जो इस्माइल के थे। तो उन्हीं से क्या है
कि साहिल से बना है शाह और इल से इल जोड़ा गया शाकल। तो कृष्ण के समय में साकल द्वीप के लोग यहाँ पे लाए गए हैं, इलाज के लिए कुछ रोग हो गया था, वहाँ से ले करके आए हैं। उसके बाद जिंद अवस्था में भी उल्लेख है, पारसियों के उस पर उनको लाया गया यहाँ पे। पहले भारत वहाँ तक था, भारत वहाँ तक था। आप इतिहास उठा लीजिए महाभारत काल का और त्रेता का, कि भारत वहाँ, कौशल्या जो थी वो ईरान की थी, तो ये भारत वहाँ तक था, इजराइल तक। और दजला फरात की सभ्यता, गंगा जमुना की सभ्यता, सिंधु की सभ्यता, ये वास्तव में पुरानी है। और उन यहूदियों ने हमें मदद कितनी की है। कारगिल युद्ध में, कारगिल युद्ध में 18 घंटे के अंदर पूरी सैन्य व्यवस्था यहाँ भेजी है। किसने? इजराइल ने, इजराइल ने। अब आप आइए इंदिरा जी का, इंदिरा जी का सन 1971 में हकीकत है, जिस समय 7वां बेड़ा आ रहा था, इंदिरा जी कांप रही थी, इंदिरा जी कांप रही थी 7वें बेड़े के आने में। इजराइल ने मदद की थी, इजराइल ने अमेरिकन राष्ट्रपति से कहा था कि ठीक से रहना, ये कहा था ठीक से रहना भारत को। तो इजराइल ने भारत से मदद की राजनीतिक कारणों की वजह। हिंदुस्तान का पहला पीएम है मोदी, जिसने इजराइल का समर्थन किया है, पहला पीएम। अब आप आइए आगे क्या पोजीशन होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। इजराइल ने पूरी मिस्र की सेना चारों तरफ से इतिहास में आज तक चारों तरफ से कोई सेना ने, एक तरफ से घेरी गई, 3 तरफ से घेरी गई, चारों तरफ से कोई नहीं घेर पाया। तो आपको बताना, इजराइल से समर्थन देने पे फिर आप आइए, $10 बिलियन का यहाँ पे व्यापार है, $10 बिलियन का, जिसमें $8.5 बिलियन हम निर्यात करते हैं, इजराइल से निर्यात करते हैं। और आपको बताना है, ये इसलिए खामोश हैं कि हैपा से भारत के बीच में जो जल मार्ग, वो मार्ग बनने जा रहा है, व्यापारिक कॉरिडोर, वो टूट जाए। ये भी कांग्रेस की मंशा है, ठीक है, ये भी कांग्रेस कांग्रेस की मंशा इसमें सफल नहीं होगी। और इनका जब समझो आज $10 बिलियन, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भारत और अगर इजराइल पे अगर व्यापारिक समझौता हो गया तो देश इतनी तेज़ी से राइज करेगा। याद रखिएगा, अगर विदेशों में, अमेरिका वगैरह में अगर हमको अपना पैर रखना है उनके छाती पे, तो इजराइल के रास्ते से रख सकते हैं। इजराइल ही हमारी सबसे अच्छी सीढ़ी होगी, सबसे अच्छी। और आपको बताना, अरब अमीरात ने भी उनका समर्थन किया है, इजराइल का। पाकिस्तान के प्लेयर ने, क्रिकेट प्लेयर ने भी किया है। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि यहूदी से दुनिया नफरत कर रही, कुछ लोग नफरत कर रहे हैं, मगर यहूदी राज कर रहा था, यहूदी राज करेगा। और अभी जो ये वजह हुई, इसमें भी इजराइल की थोड़ी सी कमी रही, अपने सुरक्षा व्यवस्था पे ढिलाई का खामियाजा भुगत रहा। ठीक है। तो पत्रकार जी, आपने काफी यहाँ पर दर्शकों को डिटेल देने की कोशिश की कि आखिर यहूदियों का इतिहास क्यों है। फिलहाल पीएम मोदी देश की स्थिति को देखकर ही फैसला ले रहे हैं, यानी कि अब भारत इजराइल के समर्थन में ही आगे ठीक चलेगा, और इसी वजह से भारत लगातार दुनिया पे राज करता देश दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल इजराइल की स्थिति अभी बेहद नाजुक है। आगे देखने वाली बात होगी, बड़े बड़े देशों से समर्थन, अरब अमीरात से समर्थन, अमेरिका से समर्थन, भारत से समर्थन, काफी है इतने देशों का समर्थन। देखने वाली बात होगी कल युद्ध की स्थिति कैसी होती है। फिलहाल यहाँ पर 1000 से ज्यादा लोगों के मौत की खबर सामने आ चुकी है। तो पत्रकार जी, आपको बहुत शुक्रिया यहाँ डिबेट से जुड़ने के लिए। आप सबकी जो भी राय हो, आखिर क्यों कांग्रेस की इतनी मजबूरी कि इजराइल को ना समर्थन देकर यहाँ फिलिस्तीन को समर्थन देने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया है। आनन फानन में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी बुलाई गई। बने रहिए।